हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोन्टेक्स आप सभी साथियों का एमटेन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, क्योंकि बैच जो चल रहा है बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए चल रहा है। तो हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। एक बुक है यूनिक का, जो बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा गाइड है, उसी गाइड का जो मैथ है उसको मैं हल कराऊंगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो जिनके पास भी गाइड होगा वो आप गाइड से तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ही एक सेटिस्फाइड गाइड है जो कि आपको 100% जो है सफलता दिला देगी। बहुत सारे गाइड के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए यूनिक बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा जो गाइड है इसको आप पूरे कर लेंगे कवर, तो आसानी पर बिहार पॉलिटेक्निक हो जाएगी। ऐसे भी मार्केट में जो भी गाइड है, चाहे आपके पास जो भी गाइड है उसको पढ़ सकते हैं। मैं सभी गाइड को पारी पारी करके एक कर करके बारी बारी से सोल्व कराऊंगा। चलिए आज मैं आप लोग को इसमें सोल्व कराता हूँ एवरेज। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे एवरेज। हमने इससे पहले एक एवरेज का वीडियो भी डाल चुका हूँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एवरेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है कि 110 मैथ का हम लोग पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर। पहला प्रश्न है आपको 110, 111, 112, 113 की औसत क्या होगी। पहला प्रश्न है, देखिए औसत पूछ रहा है कि औसत क्या होगी। ऑप्शन ए में है 111.5, बी में दिया हुआ है 101.5 और सी में है 121.5 है, और डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 141.5। आप लोग बुक कलम लेकर कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और साथ में सोल्व करते चलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि इसके बीच औसत क्या होगा। 110, 111 क्या है, 110, 111 है, 112, 113। देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैं दो तीन टिप्स बताऊंगा बनाने का आपको, जो आपको पसंद पड़ेगी उससे बनाइएगा। एक तो है कि औसत बराबर होता है कुल अंकों की जोड़ बटा संख्या। तो कुल अंक आपको है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल अंकों की जोड़ कुल संख्या। ठीक है, तो जोड़ बटा कुल संख्या। संख्या कितना है, 4 है, कुल का जोड़ दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6, 6 हो गया, 1 1 2 1 3 अब 4, 1 2 3 4। ठीक है, इतना ही ना हुआ, 446 बटा कितना हो गया, 4 आ गया। देखिए 4 से क्या करें, इसको भाग देंगे हम लोग। इसको जोड़ने के बाद 446 आया, 4 से भाग देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर क्या हुआ, 4 एकम 4, कितना बचा, 2 बचा, तो 4 बचे 20, 111.5 हमको क्वेश्चन मिला। कितना मिला, 111.5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन क्या हम लोग इतना करने जाएंगे एग्जाम में, नहीं, इतना नहीं करना है। आपको ट्रिक बताया हम लोग है, हमने आपको ट्रिक एक बताया है औसत में, कि औसत बराबर बीच में होता है। क्या होता है, औसत बराबर बीच में। जैसे कि 110 है, 111 है, 112 है और 113 है, तो इसके बीच में देखते हैं कितना होगा। देखिए 2 डिजिट इधर और 2 डिजिट इधर है, तो बीच में, इसके बीच में जो डिजिट आएगा वही होगा। तो बीच में कितना आ सकता है, 11.5 आएगा। ठीक है, 11 पॉइंट बीच में 5 आएगा, तो 11.5 क्या होगा, आपका उत्तर होगा। आप ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, औसत बराबर बीच में, जो बीच वाला होगा, विषम होगा तो छाट लेंगे। जैसे यहाँ 114 रहता तो आसानी से छाट क्या करते, 112 आंसर हो जाता। लेकिन क्या है, 113, 4 ही दिया है डिजिट, इसके बीच में कितना आएगा, 11.5 आएगा, इसलिए क्या आंसर होगा आपका 11.5। समझ आपको आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग साथ में करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 है। तो प्रश्न लिखते चल रहा हूं, किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 11 है, सॉरी 18 है, 18 है। जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो, जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो
जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो उनका औसत 19 हो जाता है। उनका औसत 19 हो जाता है तो शिक्षक की आयु क्या होगी? शिक्षक की क्या होगी? ठीक है, ये प्रश्न आपका है। ऑप्शन 39, 49, 59, 49, 59 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए बी सी डी में है, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं, किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 है। कितना है? 30 छात्रों का औसत 18 दिया हुआ है। एक शिक्षक आ जाते हैं तो उनका औसत 19 हो जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? देखिए बहुत ही आसान टेक्निक से बताएंगे आप लोग, क्योंकि आपको कंपटीशन में बैठना है। ठीक है, आप इसके पहले जो 9th 10th पढ़े होंगे, 11th 12th पढ़े होंगे, तो आप एक डीपली पढ़े होंगे, कैलकुलेशन करके लेके देखिए आप लोग एग्जाम में बैठना है, टाइम टेकन करना है, तो कैसे बनाएंगे। किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 है। 30 छात्र है मेरे पास। ठीक है, छात्र कितना है? 30 है। ठीक है, औसत कितना दिया हम लोग का? तीनों का औसत है 18। 30 छात्रों का औसत 18 है। एक शिक्षक आ जाते हैं तो उनका औसत कितना होता है? 19 हो जाता है। जब एक शिक्षक आ जाएंगे, ठीक है, एक शिक्षक आ जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे, तो संख्या को कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। होगा ना 31। पहले से मान लिया कि क्या क्लास चल रही है, क्लास में 30 छात्र हैं, लेकिन उधर से एक शिक्षक एंट्री कर गया तो कितना हो गया? 31 हो गया। तो पहले तो 30 छात्रों का जो औसत था कितना था? 18 था, लेकिन एक शिक्षक शामिल हो गए तो औसत कितना हो गया? औसत आपको 18 हो गया। ठीक है, औसत 19 हो गया। देखिए 30 छात्र है, औसत कितना है? 18 है। एक शिक्षक आ गए तो कितना हो गया? 31 हो गया। 31 हो गया ना, तो कितना औसत हो गया? 19 हो गया। ठीक है, औसत कितना हुआ? 19 हो गया। लेकिन देखिए जो 31 शिक्षक है 19 औसत हुआ, पहले कितना था? 18 था, अब कितना हो गया? औसत 19 हो गया। कितना बढ़ गया औसत में? औसत वृद्धि आपको 1 के हो गई। औसत वृद्धि 1 के हुआ। लेकिन यहाँ कितना थे? 31 थे। जब एक पर एक औसत बढ़ा, कितना बढ़ा? 1 पर 1 बढ़ा, तो 31 में कितना बढ़ा? 31 बढ़ा होगा ना 31। जब 30 था तो 18 औसत होगा, लेकिन एक शिक्षक आ गए तो औसत कितना हो गया? 19 हो गया। तो बढ़ा कितना औसत? औसत बढ़ गया 1। औसत बढ़ा कितना? 1। तो औसत क्या होता है? प्रत्येक को बराबर भाग में बांटने क्या कहता है? औसत। तो पहले 30 तो 18 था, लेकिन एक आ गए तो सबका औसत क्या हो गया? 1 1 बढ़ गया, औसत 19 हो गया। 1 1 सबको दे दिए, मतलब वो ज्यादा उम्र के आए होंगे। जब 1 बढ़ गया पूछेगा औसत कितना हो गया। जब बढ़ गया तो क्या करेंगे? औसत निकालना हमको है, तो औसत कितना हो जाएगा? 8 हवे 9 3 हवे 4 49 वर्ष का। शिक्षक कितने वर्ष के होंगे? 49 वर्ष के होंगे। चलिए फिर समझाता हूँ इस चीज को कैसे बनाना है। देखिए किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 है। जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो इनका औसत 19 हो जाता है, तो शिक्षक की आयु। पहले 30 थे लोग, कितना थे? 30 छात्र था, औसत 18 था, लेकिन एक शिक्षक आ गया तो कितना हो गया? औसत 19 हो गया। बढ़ा कितना? 1 बढ़ा ना। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो 1 पर 1 बढ़ा ना, 1 पर 1 बढ़ा, तो 31 में कितना बढ़ेगा? 31 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 31। तो देखिए जब शिक्षक आएंगे तो जब 31 हुआ शिक्षक क्या होंगे? अधिक उम्र के होंगे। शिक्षक क्या होंगे? अधिक उम्र के होंगे। जब अधिक उम्र के होंगे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 9 1 9 3 4 49 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आपको बात आ गई होगी। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 30 गुने 18 कर सकते थे, फिर 31 गुने 19 कर सकते थे, फिर उसमें से इसको घटाते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। सेकंड मेथड देख लीजिए, डीपली देखना है तो कितना था? 30 छात्र था, औसत कितना था? 18। तो कुल कितना हो गया? 38 54 540 वर्ष। सभी का जो कितना हो गया? 540। अब देखिए कह रहा है कि एक शिक्षक आते हैं तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। औसत कितना हो गया? 19 हो गया। तो कितना हो गया? गुना के लिए 31 गुने 19 9 1 9 9 3 27 1 1 में 3 1 3 9 7 1 8 3 2 5 589 वर्ष। तो हम लोग निकालना किसका? शिक्षक का। किसका निकालना है? शिक्षक का। तो अगर 889 में से 540 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 4 49 वर्ष आ गया ना। आपको जो समझ में आएगा वैसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हम लोग है, साथ में नोट करते चलिएगा।
वीडियो को पॉज करके देखिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो। तीसरा प्रश्न इसका हम लोग क्या है? चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 145 है। 3 संख्या है उसका औसत कितना है? 145 है। ठीक है, 3 संख्या का औसत 145 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 180 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मान लिया कि तीसरा वाला है, तो ये कितना है? 180 है। 180 है। ठीक है, यदि शेष दो संख्याओं का अंतर 15 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमको बताना है सबसे छोटी संख्या, और अंतर कितना दे रखा है? 15। मतलब कि ये जो दोनों होगा इसमें कितना अंतर होना चाहिए? 15 अंतर होना चाहिए। ठीक है, अंतर कितना? 15 होना चाहिए। ऑप्शन में है 100, 110, 120, 135। आप लोग के साथ बनाते चलिए। 110, 120 और डी में है 135 है। ये देखिए 3 संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी है और तीसरी है। तीसरी संख्या आपको दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? ये दो संख्या निकालना है, और कह रहा है औसत कितना सबका है? 145 है। औसत कितना है? 145। तो शेष दो संख्या अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या अगर 100 तो दूसरा कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर कर रहा है, दूसरी संख्या x प्लस 15 हो जाएगी। एक दूसरा कितना होगा? x प्लस 15 हो जाएगी। ये इससे ही बड़ा होगा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या कितना है? x है, दूसरी संख्या x प्लस 15 है, तीसरी कितना? 180 है। तो संख्या को कितना हो गया? 3 हो गया। तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बड़ा 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। देख ना भाग। मान लीजिए पहली संख्या कितना है? x है, दूसरी संख्या कितना होगा? x प्लस 15। फिर कह रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है? मान लीजिए पहली संख्या सबसे छोटी संख्या जो है x है और दूसरी की संख्या x प्लस 15 है, तो अंतर क्या हुआ? अंतर आपको 15 का फर्क हुआ ना अंतर में। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सब छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि x क्या है? छोटी संख्या है। तो लोग औसत बराबर क्या जानते हैं? औसत बराबर जानते हैं कुल अंकों की जोड़ बटा कुल संख्या। तो मेरे पास इस अंक मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या कीजिए? जोड़ दिए, बटा में 3। आइए देखिए, जोड़िए। x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 15 180 एक प्लस 100 कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा, होगा ना। आइए 145 गुने 3, आइए क्या हो जाएगा? 2x प्लस 195। पंक्ति आए 15, चरती आए 12 के 2 हासिल 1, पंक्ति 15 के 5 हासिल 1, चरती है 12, अब एक 13 में होगा 13, 3 हासिल 1 हो गया। 3 एकम 3 नवे 4, कितना हो गया? 435। अब देखिए 2x बराबर क्या होगा? इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 435 माइनस 195, तुम्हारे पास कितना मिला? 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 3 से गया 2, 240। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? तो x बराबर 120। तो हमें क्या मिल गया? x बराबर कितना मिल गया हमको? 120 मिल गया। दूसरा वाला कितना होगा? 135 हो जाएगा। तीसरा कितना? 180। 135 देखिए x प्लस 15 क्या होगा? 120 प्लस 15 बराबर 135 होगा। जिस अंतर कितना हो गया दोनों में? 15 का अंतर हो गया। कितना हो गया अंतर? 15 का हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 120। छोटी संख्या कितना हो गया? 100 माइनस है, x बराबर 120। ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो गया। अगर निकाल कर देख चेक करना होगा तो तीनों को जोड़ करके 120 प्लस 135 प्लस 180 को अगर 3 से भाग दीजिएगा तब 145 आ जाएगा। देखिए 5, 8, 3, 11 और 2 13, 3 हासिल 1, देखिए 1, 1, 2 और 1, 3 और 4, 435 बटा 3 भाग दीजिए। 3 एकम 3, 13 हो गया, 3 चौके 12, 15 बटे 3 बटे 15, 145 सस्ता के नहीं भाई। कुल को अगर जोड़ दिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को कितना आ गया? 145 आ गया। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्यों चलते हैं। जिनके पास बुक अगर नहीं भी होगा तब इसको बनाते चलेंगे। मैं सभी बुक को बारी बारी से
करूंगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट तक लाऊंगा अलग से। चलिए देखिए आप लोग चौथा प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास 5 VCP है। एक व्यापारी के पास VCP, ठीक है, वस्तु एक VCP है। पहले 4 का औसत 8 रुपया है। औसत 8 रुपया है। पहले 4 का औसत 8 रुपया है तथा अंतिम 4 का औसत 10 रुपया है। 10 रुपया है, ठीक है, समझ आ रहा है। अंतिम 10 का औसत, अंतिम 4 का औसत 10 रुपया है। यदि पहले VCP का मूल्य 4 रुपया है, पहले VCP का मूल्य 4 रुपया है तो 4 रुपया है तो अंतिम VCP का मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देते साथ में है। ऑप्शन आपको है, थोड़ा लैपटॉप को सती कीजिएगा थोड़ा सा साउंड, ठीक है, लाइट। 12 रुपया, 8 रुपया, सी में है 8 रुपया, सी में है 20 रुपया और 40 रुपया, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए। एक व्यापारी के पास 5 VCP है। पहले 4 का औसत 8 रुपया। देखिए 5 VCP है, ठीक है, 1 2 3 4 5 VCP है। बता रहा है कि पहले 4 का औसत 8 रुपया है। 1 2 3 4, ये पहले 4 का औसत कितना है? 8 रुपया है, एवरेज है। देखिए जो प्रश्न है उसे करते चल जाएंगे, बहुत आसान है। पहले 4 का औसत कितना है? 8 रुपया है तथा अंतिम 4 का औसत 10 रुपया है। देखिए अंतिम 4 तो 1 2 3 4 यहाँ चलेगा ना। अंतिम 4 का औसत, तो अंतिम 4 का औसत 10 रुपया है, ठीक है। यदि पहले VCP का मूल्य, यदि पहले VCP का, चलिए क्या करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कि व्यापारी के पास कितना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, इसके लिए सॉरी। 5 VCP का क्या है? पहले 4 का औसत 8 रुपया है। अब अगले 4 का औसत, अगला 4 1 2 3 4 का 10 है। औसत, औसत कितना है? 10 है। देखिए क्या करेंगे, अगला 4 का है तो क्या करेंगे, 800 के कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। औसत जब 4 है तो 8 चारों का 8 रुपया है, ठीक है। फिर चारों कितना है? 10 रुपया है, 10 दाम है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? 40 रुपया कुल होगा। अंतिम का कितना हो गया? 40 रुपया। तो देखिए जो ए वाला है कितना, 2 बार काउंट हुआ। दूसरा VCP का मूल्य 2 बार काउंट किए, 1 8 और 1 10। तो हमसे पूछा है कि जो है पहले VCP का 4, पहले 4 का औसत दिया हुआ 8 रुपया है, अगले 4 का औसत 10 रुपया है। पहले VCP का मूल्य 4 रुपया, इसका VCP का मूल्य कितना है? पहले का, पहले VCP का मूल्य 4 रुपया है। कितना अधिक है? 4 रुपया अधिक है। 4 रुपया औसत में अधिक हो जा रहा है, ठीक है। 4 के औसत में अधिक हो जा रहा है। दाम पहले का दिया हुआ है 4 रुपया, कितना मूल्य है? 4 रुपया है। लेकिन 4 रुपया क्या है? अधिक पड़ रहा है, 8 औसत है। 832 कितना हमारे पास बेसी हो रहा है इसका मूल्य? तो 40 माइनस, जब घटाएंगे 40 में 32 कितना हो गया? 8 रुपया। इसका कितना आया? 8 रुपया आया मूल्य। कितना मूल्य आया? 8 रुपया आया। अब देखिए पूछ रहा है अंतिम का, कितना पूछ रहा है इसका? अंतिम का। देखिए तो 8 रुपया तो इसका होगा ही होगा। क्या होगा? 8 रुपया तो होगा ही होगा, 8 रुपया तो होगा। लेकिन जो 4 रुपया जो अतिरिक्त है वाला 4 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि औसत 8 था लेकिन पहले का मूल्य दिया है 4 रुपया। 4 का क्या है? अधिक है। जब 4 रुपया अधिक है, 4 रुपया कहाँ जुटेगा? यहाँ पर जुटेगा, अंतिम वाला पर। तो 8 और 4 कितना हो गया? 8 + 4 = 12 रुपया। ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा, 12 रुपया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए फिर बताता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि तेरे पास 8 VCP है। 1 2 3 4 5, 5 VCP है, सॉरी 5 है। पहले 4, 1 2 3 4, पहले 4 का औसत दिया है आपको 8, ठीक है। अब अगले 4 का औसत कितना दिया है? 10 रुपया दिया है। तो 8 है तो क्या है? 8 रुपये, इसको 8 8 8 रुपये चारों का है, बराबर भाग औसत कहते हैं। तो कुल कितना रुपया हो गया होगा? 8 × 4 = 32 हो गया होगा। ये तो औसत दिया होना है, ये
कितना रुपया हो गया 32 रुपया। अब देखिए 1 2 3 4 को पूछ रहा है, कह रहा है कि औसत अब 10 है इसका, तो औसत 10 है तो मतलब कि 40 रुपया है। तो 40 रुपया है, औसत कितना हो जा रहा है 10 10 हो जा रहा है। कितना हो गया इसका औसत 10 10 रुपया हो गया। ठीक है, इसका भी 10 रुपया होगा, इसका भी 10 रुपया, इसका भी 10, इसका भी 10, कितना हो गया 40 हो गया। देखिए जब 40 हो गया लेकिन औसत कितना है इसका 8 8 है, लेकिन कह रहे हैं कि पहले का दाम दिया हुआ है 4 रुपया, पहले का दाम कितना दिया है 4 रुपया, तो 4 क्या है इसके पास अतिरिक्त ना है 8 है, तो 8 में 4 कितना हो जाएगा 40 बचेगा। 4 पे क्या है एक्स्ट्रा ज्यादा लिया हुआ है, पहला वाला 4 पे क्या है ज्यादा लिया हुआ है, तो 40 में से क्या करेंगे हम लोग 32 घटाएंगे, 40 माइनस 32 कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसको 2 बार काउंट हो रहा है, कितना बार काउंट हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो उसको कितना 8 है, औसत एवरेज कितना है 8 ही आया, तो औसत कितना रहेगा इसका 8 ही एवरेज रहेगा, एवरेज कितना रहेगा इसका 8 बार, क्योंकि इसको 2 बार काउंट किया गया। इसका आपको कितना है दाम, इसका दाम 8 ही रुपया है, तो इसका जब 8 रुपया है इसका दाम कितना हो जाएगा 8 रुपया। लेकिन क्या है जो 4 जो अतिरिक्त वाला है 4 क्या है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा यहीं पर जाएगा ना, जुटे कितना होगा 8 4 12, कितना रुपया हो गया 12 रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करेंगे हम लोग, पांचवा प्रश्न पढ़िए आप लोग अगर बुक है तो देखिए पांचवा प्रश्न है, किसी कक्षा में प्रथम अंक 87 तथा अंतिम अंक 56 था। ठीक है, 85 87 था, कितना था 56 था। भूल से 78 तथा भूल से क्या हो गया 87 की जगह 78 तथा 65 लिखे गए, 18 तथा 65 लिखे गए, 56 की जगह 65 लिखा गया, तब वर्ग का औसत क्या होगा, तब उस वर्ग का औसत क्या होगा। किसी कक्षा में वर्ग में क्या है प्रथम अंक 87 तथा अंतिम अंक 56 था, भूल से 78 लिखा गया, कितने है 65 लिखा गया, तो इसका औसत क्या होगा। देखिए अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ये भी कितना आएगा 9 आएगा। देखिए ये 9 क्या किया गया है, 9 बढ़ा कर लिखा गया, 9 बढ़ा कर लिखा गया है, 9 क्या है घटा कर लिखा गया है, मतलब 9 भी कम लिखा गया, 9 भी कम लिखा गया, 9 क्या किया ये बढ़ा दिया गया। तो जब 9 घटाया 9 बढ़ाया गया तो क्या 9 में से कितना है 0 बचेगा ना, क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ क्या होगा 9 बढ़ गया, 78 87 तथा अंतिम 56 था, भूल से 78 तथा 65 लिखे गए, भूल से 78 लिखा गया, ठीक है, था 87 लिख गया 78 लिखा गया, ये भूल से था जितना 56 लिखा गया था कितना 65, ठीक है, भूल से ये 78 तथा 65 लिखे गए, तो एक 9 कम लिखा गया, एक 9 क्या हो गया 9 बढ़ा कर लिखा गया, ठीक है 87 लिखा गया, दोनों का अंतर कितना होगा 0 होगा। जब अंतर 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, औसत क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। लेकिन 87 था, क्या था 87 लिखा गया, लेकिन 87 कितना है 78, ठीक है, अरे कितना था 56 की जगह 65। प्रश्न को फिर पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। किसी कक्षा में प्रथम अंक 87 तथा अंतिम अंक 56 था 87 कितना था 56 था, लेकिन भूल से 78 तथा 65 लिखे गए, तब वर्ग का औसत क्या होगा। तो दोनों में क्या देखेंगे अंतर 9 का है, जब 9 का है तो 0 हो रहा है, अंतर कितना हो गया अपरिवर्तित हो गया, तो क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अपरिवर्तित।